काफ़ी मज़ा आएगा. सो इट्स प्रीटी गुड एंड आई विल वॉक यू थ्रू. यहाँ पे क्या बात करी थी लास्ट टाइम है? Importance of fitness and हाँ, importance of lifestyle. या 2 चीज़ें. सो या ये बिल्डिंग का बाहर का व्यू है. सबसे पहली बात तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना लंबा वॉक के लिए पाथवे बना हुआ है. आप समर्स में इट्स ऑसम, ट्रस्ट मी. यहाँ पे आप रात को भी जा सकते हैं, अपना फ्रेंड्स वगैरह के साथ वॉक कर सकते हैं. सो पाथवे प्रॉपर बना हुआ है. सो लोकेशन वाइज जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है इस बिल्डिंग की. सो सब कुछ पास में है. आई विल शो यू इन द बैकग्राउंड इफ यू कैन सी द सिनेप्लेक्स ओवर देयर. यहाँ पे मूवीज़ वगैरह लगती हैं. सो जस्ट सामने 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मूवी थिएटर्स है, फेयरव्यू मॉल है एंड 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे, राइट. एंड शॉपर्स ड्रग मार्ट, अपना डॉलरामा, सबवे, आप अपना ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं. इट्स 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर. सो इससे अच्छी प्राइम लोकेशन और कोई नहीं मिल सकती इस बिल्डिंग के लिए. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. ये बिल्डिंग आउटर व्यू है बिल्डिंग का. यहाँ से आप बिल्डिंग की देख सकते हैं ऊपर. सो दिस इज़ अ बिल्डिंग जहाँ पे हम रह रहे हैं और दैट्स द ओपन एरिया. यहाँ पे ये ओपन एरिया है. इधर से आप बिल्डिंग के बैक साइड पे भी जा सकते हैं, ठीक है. और अगर उस तरफ आप देखेंगे सो इट्स पार्किंग एरिया, ठीक है. यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ पार्क वगैरह हो सकती हैं. विजिटर पार्किंग भी है और आप अपनी खुद की अलॉटेड पार्किंग भी आपको मिल सकती है. सो मैं आपको बैकवर्ड जब उस तरफ जाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ से. सो बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, थोड़ा इंटीरियर देखते हैं बिल्डिंग का, क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, हमें क्या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड है, राइट. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. आ जाओ. तो यहाँ पे बिल्डिंग के लिए आपको फोब मिलता है. फोब अगर आप दबाते हैं सो ये आपने फोब करा सो गेट विल बी ओपन. ऐसे कोई भी एंटर नहीं कर सकता बिल्डिंग के अंदर. सो सिक्योरिटी वाइज इट्स गुड. सिक्योरिटी वाइज के लिए रिसेप्शन एरिया भी दिया हुआ है यहाँ पे. सो यहाँ पे देयर इज़ ऑलवेज समवन सिटिंग. हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई बैठा रहता है. अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी तरीके की, आप कोई भी कंप्लेन रजिस्टर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं मैनेजमेंट ऑफिस का यहाँ पे कोई बैठा रहता है. अभी समवन इज इन द मैनेजमेंट ऑफिस राइट नाउ, सो वो है नहीं, बट देयर इज ऑलवेज समवन, राइट. सो ये अपना डिज़ाइन भी थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. छोटे मोटे काउचेस दिए हुए हैं, ठीक है. और बैठ सकते हैं आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ठीक है. मैं आपको पूरा रिसेप्शन एरिया अगर दिखाऊँ तो ये बहुत बड़ा है यहाँ पे, ठीक है. अगर मैं आपको पूरा व्यू दूँ यहाँ से सो इट्स ह्यूज. सो यहाँ पे काउचेस वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, बैठने के लिए. वेटिंग पीरियड, अगर आपको वेट करना है किसी के लिए, आपको ऊपर नहीं जाना, राइट. सो यू कैन जस्ट वेट है. वेरी क्लीन. सबसे अच्छी बात है यहाँ पे रोज़ क्लीनिंग होती है. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई एम गोना शो यू. यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफिस है, ठीक है. अलग अलग यहाँ पे 9 to 5 अवेलेबल रहते हैं ये लोग. सो कोई भी आपको प्रॉब्लम है अबाउट द बिल्डिंग, आप इनसे पूछ सकते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट लोगों से. दिस इज़ द मूविंग कॉरिडोर. सो अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बाहर की एक्सेसिबिलिटी, अगर आपको मेन गेट से नहीं एंट्री करनी है, आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं और अपना कुछ भी सामान वगैरह अगर आपको लेके जाना है सो आप वो लेके जा सकते हैं. हमने इसका यूज़ किया था ट्रक जो हमारा U-Haul हमने किया था यहाँ पे. सो वी हैव लोडेड एवरीथिंग राइट इनटू आवर अपार्टमेंट थ्रू दिस गेट. सो यहाँ पे हमने अपना ट्रक लोड कर दिया था. सो यहीं से हम अपना सामान ईजिली इसके थ्रू अपना अपार्टमेंट में लेके चले गए थे. अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेल बॉक्स. यहाँ पे आपका जो मेल्स आपके आते हैं, इधर पे अगर आप देखें यहाँ पे हर एक यूनिट को एक डेडिकेटेड मेल बॉक्स अलॉटेड है. सो यहाँ पे आप अपने मेल्स वगैरह जो भी लेटर्स वगैरह आते हैं यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. सबको अपना दिया हुआ है. यहाँ पे नोटिस बोर्ड है. बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको पता चलनी होंगी या कोई भी नोटिस डालना होगा तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं. अभी दिया हुआ है कि योगा रूम ओपनिंग, एक्सरसाइज रूम ओपनिंग, ये अभी रिसेंटली खुला है. सो इसके बारे में नोटिफिकेशन दी हुई है, ठीक है. सो ये कितना स्पेशियस अगर आप देखेंगे, पूरा सिटिंग, पूरा लाउंज कितना स्पेशियस है. बड़े बड़े सोफ़ाज लगा रखे हैं यहाँ पे. स्मॉल सोफ़ाज भी हैं यहाँ पे सिंगल पर्सन के लिए, ठीक है. सो इट्स वेरी स्पेशियस. यहाँ पे 2 लिफ्ट दी हुई हैं नॉर्मल यूज़ के लिए. एक सर्विस एलिवेटर भी है जहाँ पे अगर आपको अपना सामान वगैरह लेके आना है, लाइक मैट्रेस हो गया, सोफ़ा हो गया, जो
नॉर्मल लिफ्ट में नहीं ले जाना परमिट करते तो आप एक सर्विस एलिवेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो वो भी एक है, तो टोटल 3 लिफ्ट्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग में। सो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एमिनिटीज़ जो कि बिल्डिंग के द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं हमें फॉर फ्री, ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ एमिनिटीज़ का सेक्शन, तो ये पूरा एमिनिटीज़ का सेक्शन दिया हुआ है, इट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, अपना एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। और ये एक्सेसिबल है हम सबको फ्री के लिए, बट जस्ट हमें अब इनकी एप्लीकेशन, जो बिल्डिंग की एप्लीकेशन है, उस पर जाके हमें बुक कराना पड़ता है स्लॉट, कौन से पर्टिकुलर डे पे, कौन से पर्टिकुलर टाइम पे हमें कोई यूज़ करनी है, राइट। सो सबसे पहला इट्स अ स्क्रीनिंग लॉन्च। यहाँ पे अपना 10-15 लोग जाके बुक कर 10-15 लोग इकट्ठा बैठ के अपना मूवीज वगैरह देख सकते हैं। सो अंदर आप जाके देखिए इसको, मैंने किसी और दिन रिकॉर्ड किया था। सो जस्ट गो एंड सी। सो स्क्रीनिंग लॉन्च आपने देख लिया होगा, एंड वही है, सेम बुकिंग आपको करनी पड़ती है इसके लिए, एंड बट एक्सेसिबल फॉर फ्री। ये पब्लिक वॉशरूम है। सो दिस इज़ अ पब्लिक वॉशरूम विच इज़ एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर आपको अपने अपार्टमेंट में नहीं जाना है और आप नीचे ही हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स प्रीटी बिग, या ये भी एक पब्लिक वॉशरूम है, उस वाले से काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है। एक पूरा बेडरूम के साइज, पूरे बेडरूम का साइज का ये। 2 चीज़ें बची हुई हैं, जिम, और जिम के लिए आपको कोई बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस फोब एंड आप कभी भी एंटर कर सकते हैं। आई थिंक 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक खुलता है, सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। एंड ये दूसरा रूम जो है पार्टी रूम है। यहाँ पे आप अपना क्या बोलते हैं, बुक करा के अपना ये पूरा गैदरिंग कर सकते हैं फॉर बर्थडे सेलिब्रेशंस, फॉर मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, पर ये सब बुकिंग से ही होता है। आप नॉर्मल अगर आप इसको फोप से यूज़ करेंगे तो ये नहीं खुलेगा। सो यू हैव टू गेट फर्स्ट एक्सेस, बुकिंग अपना करो, स्लॉट बुक कराओ, और तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। डाइनिंग रूम, यहाँ पे आई थिंक 15 लोगों का डाइनिंग टेबल, 15 लोग बैठ सकते हैं उस डाइनिंग टेबल में, एंड दोनों इंटरकनेक्टेड है, पार्टी रूम एंड डाइनिंग रूम। सो अगर आप इससे एंटर कर सकते हैं तो आप पार्टी रूम में भी चले जाएंगे। सो I've just entered the dining and the party room. So dining room के थ्रू ही हम इसमें से एंटर कर सकते हैं। Yeah, okay. Thank you. So this is the proper dining room, और party room वो है, but दोनों connected हैं। So if you enter through one of the gates, so आप कहीं पे भी जा सकते हो। So this is the whole dining room. OMG, this looks so good. Let me switch on the lights. So if you come on this side, this is the fitness room, योगा रूम, दोनों हैं इसमें, फिटनेस योगा। मैंने आज सुबह वर्कआउट किया था, सो मैंने उस टाइम ही वीडियो बना ली थी, तो आप जल्दी से जाइए और वो वीडियो देख के आइए अंदर की, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको फोप से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, पुश करा, सो इट्स ऑल ओपन, राइट। सो ये बिल्डिंग का जिम है। सो अभी काफ़ी बेसिक लेवल पे है, क्योंकि बिल्डिंग अभी इसी साल से इसकी क्लोजिंग हुई है। सो द जिम इज क्वाइट बेसिक, बट आई थिंक इन अ मंथ और 2 काफ़ी कुछ चीज़ें इंक्रीज होगी। सो एज यू कैन सी देयर आर 2 ट्रेडमिल्स, यहाँ पे 2 ट्रेडमिल दिए हुए हैं, एक क्रॉस वॉक के लिए दिया हुआ है वहाँ पे, एंड देयर आर फ्यू डंबल्स देयर एज वेल,
So 5 LB से लेकर अभी 30 LB तक है, 1 pair each. This is a bench, straight and inclined दोनों हो सकती हैं. सामने मिरर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एंड ये एक तरह का लॉकर्स मतलब स्टोरेज के लिए आप यहाँ पे अपना बेसिक. सामने यहाँ पे विंडोज हैं, या एक भी ऑफिस है, ये पीछे भी घर है यहाँ पे, राइट. एक केबल मशीन भी दी हुई है. ये अच्छी बात है क्योंकि इससे काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है. चेस्ट की वजह से अगर आप फ्लैंक्स वगैरह लगाएं, बाइसेप्स, केबल रोल और ट्राइसेप्स, पुश डाउन वगैरह. एक साइकिलिंग ये भी दी हुई है, एंड दिस इज अ योगा रूम. यहाँ पे बेसिकली योगा वगैरह आप कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग वगैरह करनी हो तो ये काफ़ी सही एरिया है. आपके मैट्स वगैरह भी दिए हुए हैं. अभी देयर इज अ मिरर इन द फ्रंट. ये व्यू यहाँ से ये है. अगर मैं लाइट्स ऑन कर दूँ यहाँ की तो और बेटर रहेगा. सो दिस इज द लाइट्स ऑन हो चुकी है यहाँ की. And this is the old gym. अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पीछे बैक साइड बिल्डिंग का. यहाँ पे भी पूरे घर वगैरह बने हुए हैं, और मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगती है इनकी कि इनके ग्राउंड फ्लोर पे बैल्कनी है. सब काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छी व्यू आ रही है इनकी, राइट. एंड बहुत स्पेशियस है. यहाँ पे समर्स में बैठ के चैट मारना और अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना एंड वॉक करना यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा. तो मैंने आपको अभी जिम दिखाया था. सो दिस इज़ द होल जिम एरिया. सो बिल्डिंग में ही जिम है. बिल्डिंग में जिम होने के फ़ायदे बहुत हैं. मैंने पहली बार ये रियलाइज़ करा है बिकॉज आई हैव मूव टू दिस प्लेस. ऐसी प्लेस जहाँ पे इतनी सारी एमिनिटीज़ हैं, जिम है बिल्डिंग के अंदर. और पहले मैं आई यूज्ड टू गो टू द जिम जब मैं हैलिफैक्स में रहता था तो मैं जिम जाता था. वहाँ पे पास में था, 5-10 मिनट वॉक पे हो जाता था बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन द डाउनटाउन एरिया इन हैलिफैक्स. बट यहाँ पे मैंने YMCA ज्वाइन किया था बिफोर मूविंग टू दिस बिल्डिंग. सो वहाँ पे जाना आने का पूरा टाइमिंग मिला के 1.5-2 आवर्स लग जाते थे. और सो 1 घंटा तो आप ट्रैवलिंग वगैरह चेंज वगैरह करने में आपको वो सब में लग जाता है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. अगर आपका बिल्डिंग में एमिनिटीज होती हैं जैसे कि जिम, you're saving those monthly membership fees, right? And आप अपना जो जाने का खर्चा है, आपका गैस का खर्चा है, वो आपका बचता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका टाइम भी बचता है. सो अगर आपको 1 घंटा ब्रेक मिल रहा है तो आप यहाँ पे आके वर्कआउट कर सकते हैं. आई थिंक हार्डली वेट वर्कआउट 40 मिनट्स का होता है, एंड इन द रिमेनिंग 2. सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये जस्ट टू इंटरप्ट, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे अपना ये पूरा पार्किंग का एरिया है. सो इट्स गोज डाउन एंड मल्टीपल फ्लोर्स दिए हुए हैं यहाँ पे पार्क करने के, राइट. कर रहे हैं अपने बिल्डिंग में ही. अगर आपका बिल्डिंग में जिम है सो यू गोना सेव लॉट ऑफ टाइम. सो ये नहीं कि आप शाम को फिर डेडिकेटली अलग आप जिम करने जा रहे हैं. सो सिर्फ वो जिम ही हो पाता है दिन में, और कुछ नहीं हो पाता, राइट. सो मेक श्योर आप अपने डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ 3-4 बजे से पहले कर लें, राइट. एंड मतलब जो मेन चीज़ें हैं फिटनेस रिलेटेड, आपको योगा करना है, आप वो 3-4 बजे से पहले कर सकते हैं, राइट. अब लास्ट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी अगर आपको मौका मिले, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं ऐसी प्लेसेस पे मूव करके, राइट. मैंने अपनी जितना भी मैंने कनाडा में अपना टाइम स्पेंड किया है, इनिशियली स्टूडेंट एरिया अगर मैं हटा दूँ, क्योंकि उसमें समझ में आता है यू वांट टू सेव सम मनी एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी. बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर अर्निंग वेल इन द मंथली ऑन मंथ टू मंथ बेसिस, और वो लोग दे डोंट हैव प्रायोरिटी कि वो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं. दो दे really can, but they don't want to do it because they have to save some extra bucks. So that is not something which I believe in. And मैं आप लोग को भी बोलूँगा, जब भी आपको मौका मिले आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना. ये मत सोचना कि आप पैसा सेव करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं डिसेंट प्लेस में जाने में तो आप ज़रूर उसको करिए. मेरा बहुत ही समझदार फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला था कि सबसे पहला स्टेप आपकी ज़िंदगी में अगर आप इन्हांस करना चाहते हैं, अपनी अपग्रेड करना चाहते हैं लाइफ को, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस. इट्स रियली स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस. और ये जेन्युइनली मैं इसमें बिलीव करने लगा हूँ, और मैं पहले भी करता था. मेरे को जब भी मौका मिला मैंने बहुत अच्छी जगह में रहना प्रेफर किया है. और क्योंकि आपके यार बेसिक सी चीज़ है, अगर आप अपने आसपास सही चीज़ नहीं रख रहे हैं,
अगर आपके आसपास सही माहौल नहीं है, अच्छे रूममेट्स नहीं है, तो इट डजंट मेक सेंस टू कंटिन्यू स्पेंडिंग टाइम। बहुत से लोग कहते हैं मैं 6 महीने बाद चला जाऊंगा, 1 साल बाद कर लूंगा, जब ये हो जाएगा तो वो कर लूंगा। नहीं, यू नेवर नो, शायद वही सही टाइम था आपके लिए मूव करने के लिए। सो या एंडिंग दिस वीडियो ऑन दिस थॉट कि अपने ऊपर ये वीडियो बनाने का यही था कि एक छोटा सा अपार्टमेंट टूर आपको दे पाऊँ और थोड़ी सी आपको रीजंस भी बता पाऊँ कि आपको क्यों ज़रूरी है अच्छी जगह पे मूव करना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में डेफिनेटली अपने बजट को लेकर ध्यान रखना, एंड सेविंग्स इज प्रायोरिटी, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू आर अर्निंग वेल बाय गॉड ग्रेस, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को अपग्रेड करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं। ठीक है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। और बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आप नहीं कर रहे हैं आप, तो आई एम नॉट श्योर, अगर आप कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं, उससे खराब चीज़ और कोई नहीं हो सकती। सो yeah, that's the last thing I want to say, and I hope you guys enjoyed the video, and I'll catch you in the next one. Please take care of yourself and keep spreading positivity and love. Thank you so much. Bye.